F-35 वो स्टील्थ फाइटर जेट है जिसने दुनिया में सबसे ताकतवर होने का टैग ले रखा था, लेकिन भारत के रडारों के सामने आते ही इसका सारा ओरा खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका अपने स्टील्थ F-35 को लेकर ये दावे करता था कि इसे दुनिया की कोई भी रडार नहीं छू सकती। लेकिन भारत के रडारों ने जिस तरीके से F-35 का नंगा नाच दिखाया है, उससे चाइना और भिखारी पाकिस्तान के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब भारत के एयर स्पेस में घुसने के लिए चाइना और भिखारी पाकिस्तान के स्टील्थ फाइटर जेट भी 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि भारत के लोगों ने जिस तरीके से F-35 का मजाक बना के रख दिया है, उसने पूरी दुनिया के अंदर F-35 के स्टेटस की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। लेकिन अब जो खबरें निकल के आई हैं वो ये हैं कि यूके F-35 को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ कर ले जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर क्यों ये ठीक नहीं हो पा रहा, और यूके इस फाइटर जेट को भारत को छूने से भी मना क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि इस फाइटर जेट के आसपास भारत के साय से भी यूके को डर लग रहा है। आइए अब F-35 के औरे की तबाही को डिटेल में समझाते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। F-35 एक ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर और स्टील्थी फाइटर जेट माना जाता है। अमेरिका खुद ये दावे करता है कि इस फाइटर जेट को दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता, लेकिन इस फाइटर जेट का ये घमंड भी भारत में आके चकनाचूर हो गया। और अब तक F-35 का दुनिया में जो ओरा था कि ये बेहद ही एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट है, वो भी भारत ने खत्म कर दिया, क्योंकि यूके की रॉयल नेवी का ये फाइटर जेट पिछले लगभग 22 दिन से ये भारत में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये फाइटर जेट ठीक नहीं हो पाया है। यूके और लॉकहीड मार्टिन के जो इंजीनियर्स हैं वो भी आकर इस फाइटर जेट को ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका के इस F-35 फाइटर जेट को कोई भी टच से मस नहीं कर पाया। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि यूके और लॉकहीड मार्टिन की एक और टीम भारत आने वाली है, जो F-35 फाइटर जेट को लेकर ये लास्ट कोशिश है। इस बार अगर ये इंजीनियर्स की टीम इस फाइटर जेट को ठीक कर पाती है तो ठीक है, वरना इसे यूके गवर्नमेंट टुकड़ों में तोड़ कर लेकर जाएगी, जिसे C-17 ग्लोबमास्टर जैसे ट्रांसपोर्टर विमान से भारत से यूके को एयरलिफ्ट किया जाएगा, जो अमेरिका और यूके के लिए एक बड़ी एम्ब्रेसमेंट होने वाली है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि दुनिया का सबसे कॉस्टली फाइटर जेट ना तो चल पा रहा है ना ही उड़ पा रहा है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, और इस तरह के आर्टिकल पूरी दुनिया कवर कर रही है। हालांकि अब तक यूरोप की मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रही थी और लगातार इसे इग्नोर कर रही थी, ताकि F-35 को लेकर यूरोपीय देशों की बदनामी न हो। और ये बात आर्टिकल में भी बिल्कुल साफ है कि स्ट्रैंडेड ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट इन केरला लाइकली टू बी डिसमेंटल्ड एंड एयरलिफ्ट बैक टू यूके, यानी कि यूके के इस F-35 फाइटर जेट को यूके को वापस ले जाने के लिए इसे पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा और उसके बाद इसे एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नष्ट करने का मतलब ये नहीं कि इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, बल्कि डिसमेंटल का मतलब ये है कि इसके जो विंग्स हैं, नोच है और भी F-35 की जो कई इक्विपमेंट हैं उन्हें भी खोल दिया जाएगा। उसके बाद इसे ट्रांसपोर्टर विमान से एयरलिफ्ट किया जाएगा। और ये भी खबर है कि यूके ने F-35 को एयरलिफ्ट करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर C-17 ग्लोबमास्टर विमान को सिलेक्ट किया है, क्योंकि पहले भी कई मिशन में F-35 को एयरलिफ्ट करने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर विमान का ही इस्तेमाल किया गया है, और ये ही दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है। और इस विमान को दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना के पास भी C-17 ग्लोबमास्टर की एक बड़ी फ्लीट है। यहाँ तक कि भारत ने तो अमेरिका के सामने और डिमांड की है कि वो C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड विमान का एक बार फिर से प्रोडक्शन शुरू करे, क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये सबसे फेवरेट ट्रांसपोर्टर विमान रहा है। इसलिए यूके ने भी F-35 को एयरलिफ्ट करने के लिए इसी विमान का इस्तेमाल किया है। अब आपको बता दें कि जो इंजीनियर्स की टीम है वो आज ही यानी कि 5 जुलाई को भारत आएगी, और इस टीम में कितने इंजीनियर्स होंगे वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है। अब यही टीम ये डिसाइड करेगी कि इस फाइटर जेट को एयरलिफ्ट करना है या फिर यहीं पर ठीक करके इसे उड़ने लायक बनाना है। अब मजे की बात तो यह कि ये वही फाइटर जेट है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर किया था कि भारत उनके F-35 को खरीद ले। और साथ ही साथ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं JD Vance, जब वो भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी भारत के सामने यही प्रस्ताव रखा कि अगर आप लोगों को अपनी वायुसेना को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है, चाइना जैसे देश को काउंटर करना है, तो अमेरिका के F-35 को खरीदना होगा। ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है, ये रडार्स की पकड़ में भी नहीं आता, यानी कि इस फाइटर जेट को दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब अमेरिका के इस घमंड को भी भारत ने चुटकियों में दूर कर दिया, क्योंकि जब ये फाइटर जेट भारत के एयर स्पेस में घुसा था तो इंडियन एयरफोर्स की जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS है, उसने चंद सेकंड के अंदर ही इस फाइटर जेट को ट्रैक कर लिया था कि एक F-35 फाइटर जेट है। और स्टील्थी होने के बाद भी हमने इस रॉयल नेवी के F-35 फाइटर जेट को आसानी से ट्रैक कर लिया। और इस बार भारत ने अमेरिका को भी एक बड़ा मैसेज भेज दिया कि आपका जो F-35 का ऑरा था वो हमने खत्म कर दिया, और इसके स्टील्थी होने के बाद भी जो हमारे रडार सिस्टम है वो इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। और ये मैसेज अमेरिका तक ही नहीं बल्कि भिखारी पाकिस्तान और चाइना तक भी गया है, क्योंकि चाइना अपने जिस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों की स्टील्थी होने का दावा करता है, पहली बात तो वो
स्टील्थी है नहीं, लेकिन उसके बाद भी चाइना और भिखारी पाकिस्तान के स्टील्थी फाइटर जेट भारत के एयर स्पेस में नहीं घुस सकते। और यही वजह है कि भारत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेटों को ना खरीद कर अपनी एयर डिफेंस पावर को बूस्ट कर रहा है और लगातार स्टील्थी रडारों को या तो परचेज कर रहा है या फिर खुद डेवलप कर रहा है। क्योंकि अगर भारत का एयर स्पेस सील्ड है तो दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट भारत में घुस नहीं सकता। लेकिन भारत को स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन में जरूरत पड़ेगी, वो है एयर कॉम्बैट। क्योंकि हवाई युद्ध के दौरान भारत को भी इतने ही एडवांस फाइटर जेटों की जरूरत है जितने दुश्मन के पास हैं। इसलिए अब उम्मीद है कि भारत लिमिटेड संख्या में सुखोई 57 को खरीद सकता है। क्योंकि अमेरिका के F-35 का तो भारत में मजाक बन चुका है। केरल के अंदर ये एक टेररिज्म का ठिकाना बन चुका है। यूके की मीडिया खुलकर ये बोल रही है कि भारत उनके F-35 का मजाक बना रहा है। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ब्रिटिश F-35 इन इंडिया फ्रॉम फेक OLX लिस्टिंग टू मेमे आधार कार्ड ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फाइटर जेट स्ट्रेंडेड इन केरला। यानी कि F-35 को OLX पे लिस्ट करने के साथ साथ F-35 का भारत में आधार कार्ड तक बन गया है। आप लोग यूके मीडिया टेलीग्राम का खुद ही आर्टिकल देखो। वैसे तो यूरोप में यूके भारत के किसी बड़े दुश्मन से कम नहीं है। ये रूस के साथ दोस्ती को लेकर लगातार भारत को टारगेट करते हैं। क्योंकि यूके का BBC एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो किसी भी मौके पर भारत की आलोचनाएं करना नहीं छोड़ता। और अब यूके का टेलीग्राफ भी उसी रास्ते पर निकल चुका है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया मोक्स रॉयल नेवी ओवर स्ट्रेंडेड F-35 जेट। दरअसल टेलीग्राफ भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत F-35 का मजाक उड़ा रहा है। यानी कि भारत सरकार बैठकर F-35 का मजाक उड़ा रही है। क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि केरला को जो टूरिज्म है उन्होंने ये पोस्ट डाला था F-35 को लेकर कि केरला एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा अमेजिंग प्लेस है जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन इन लोगों को आदत है भारत की आलोचना करने की और यही वो सब कर रहे हैं ये लोग। अब आपको बता दें कि आखिर यूके F-35 को भारत से क्यों छुपा रहा है। यूके ने अपने F-35 को भारत के साए से भी दूर रखा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या F-35 को यूके ने जासूसी के लिए भारत में भेजा था या फिर पाकिस्तान के साथ बड़ी साजिश करके भारत के रडारों की ताकत का अंदाजा करने के लिए यूके ने अपने F-35 को भारत में भेजा। अब यहाँ पर एक बात तो साफ है कि यूके ने किसी भी मकसद से इसे भारत में भेजा हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन भारत ने अपनी रडारों की ताकत यूके के साथ साथ भिखारी पाकिस्तान और चाइना को दिखा दी। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूके के इस फाइटर जेट को भारत में लगभग 21 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया। 14 जून को ये फाइटर जेट केरला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था और ये घटना उस समय घटी थी जब भारत और यूके की नेवी केरला कोस्ट के पास में ही एक युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रहे थे। अब समुद्र में ही डिप्लॉयड यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर से इस फाइटर जेट ने उड़ान भरी और अचानक से इस एयरक्राफ्ट में मिड एयर में दिक्कत आ गई, जिससे भारत के केरला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। अब जैसे ये भारत के एयर स्पेस में आया तो उसी समय भारत की रडारों ने भी इसे ट्रैक कर लिया था, जिसके बाद अब F-35 पर भी स्टील्थी होने के सवाल खड़े हो गए हैं। और अब लगभग पिछले 21 दिन से ये फाइटर जेट भारत में ही पड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर यूके जासूसी के तौर पर भारत में आता या फिर जासूसी के तौर पर इस फाइटर जेट को भारत में भेजता तो ये फाइटर जेट इतने दिन से भारत में नहीं पड़ा होता। क्योंकि F-35 भारत में पहली बार नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी कई बार F-35 भारत में आ चुका है। लेकिन उस टाइम अमेरिका ने F-35 को भारत भेजा था और अब यूके ने, और यूके पर भारत किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं कर सकता। हालांकि भारत यूके के साथ F-35 को लेकर लगातार कंप्रोमाइज कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।